अध्याय 1 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो ये वाला प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो आज आपको अच्छे से समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन और तीसरा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। और यदि आपने ये नहीं समझा है तो आप जरूर प्लेलिस्ट फॉलो करें और वहीं से अच्छे से पढ़ाई करें ताकि एक क्रमबद्ध तरीके से आपकी पढ़ाई हो सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा उस प्लेलिस्ट को। तो वापिस आते हैं क्वेश्चन पे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ये डेफिनेशन वगैरह लिखी है, लेकिन बिल्कुल भी अभी याद करने की जरूरत नहीं है, समझ के आधार पे आप आसानी से पढ़ पाओगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखो, अभिक्रिया एक प्रकार का किसी भी 2 चीजों का मिक्स होना अभिक्रिया को जन्म देता है। अब मैं आपको ए और बी से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पदार्थ ए है, ठीक है, इससे अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई भी पदार्थ क्या है? ए है। पदार्थ क्या है? दुनिया की हर वह वस्तु जो आप देख सकते हो, जिसमें कुछ वजन होता है और जिसका अनुभव भी आप कर सकते हो कि ये चीज रखी हुई है। तो आसपास का जितना भी मटेरियल है, जितने भी केमिकल हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, वो सब पदार्थ है। तो मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि कोई एक पदार्थ ए है और दूसरा एक पदार्थ है बी, ठीक है। ए पदार्थ के कुछ अलग गुण हैं, बी के अलग गुण हैं, दोनों अलग अलग गुण रखते हैं, अलग अलग स्वभाव के हैं, ठीक है। और जब इनको मिक्स किया जाता है या मिलाया जाता है तो ए खत्म हो जाता है, बी खत्म हो जाता है और एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ सी बन जाता है। ए और बी गायब हो गए और सीधा क्या बन गया? सी बन गया। अब सी के गुण इन दोनों से बिल्कुल अलग हैं। मतलब ए का जो स्वभाव था, बी का जो स्वभाव था, उससे अलग स्वभाव वाला एक नया पदार्थ बन गया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो इनके बीच में क्या हो चुकी है? रासायनिक अभिक्रिया। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या आप मन से लिख सकते हो? क्या आप थोड़ा बहुत अपना लॉजिक लगा के लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? कुछ भी। गलतियां करोगे, शुरुआत में गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि गलती नहीं करोगे तो सही भी नहीं करोगे। तो कुछ भी वीडियो को पॉज करके आप बोल सकते हो। देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप इस आधार पे बोल सकते हो कि जब 2 पदार्थ या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ए हो गया, बी हो गया, कोई एक्स पदार्थ हो गया। 3 पदार्थ हो गए तो 2 से अधिक हो गए ना, 4 हो गए तो वो भी 2 से अधिक है। तो अपनी परिभाषा में आप क्या बोल सकते हो कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं या मिलते हैं तो एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना लेते हैं। 2 अलग अलग बातें हैं, मिलना और एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाना। फिर से समझो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है। क्या? 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और उसके बाद होता क्या है? एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है। तो इसे हम, बताइए क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, एक रियल एग्जाम्पल से समझो। आपके पास हाइड्रोजन नाम की गैस है। हाइड्रोजन के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल जाएगा पता। आपके पास हाइड्रोजन नाम की गैस है। हाइड्रोजन को हम H से दर्शाते हैं। तो आपके पास हाइड्रोजन नाम की गैस है
और आपके पास ऑक्सीजन जो है नाम की एक और गैस है। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन नाम की गैस है और ऑक्सीजन नाम की गैस है। ऑक्सीजन नाम की गैस को हम O से दर्शाते हैं। तो दो प्रकार की गैसें हैं आपके पास। अब आप इन्हें आपस में मिला रहे हो, तो एक प्रकार से दो पदार्थ हैं जिन्हें हम A और B कंसीडर कर लेते थे। तो अब हमारे पास रियल पदार्थ हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, मतलब जो आग में बहुत तेजी से जलती है, मतलब ज्वलनशील है, ज्वलनशील गैस है। समझ पा रहे हो आप? तो हाइड्रोजन का एक गुण है कि ये ज्वलनशील है, बहुत तेजी से जलती है। और ऑक्सीजन का गुण है कि ये जलने में सहायक है, किसी भी चीज को जलाने में ये सहायक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, जलाने में सहायक है। तो ऑक्सीजन का स्वभाव क्या है, ऑक्सीजन का गुण क्या है कि ऑक्सीजन जलाने में सहायक है और ये जलने में। यानी ये तो भाई साहब दोनों का काम आग से ही है, दोनों आग से खेल रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो पता क्या बनता है? पानी, H2O बनता है। और इसका नेचर इन दोनों से बिल्कुल अलग। ये दोनों का रिलेशन आग से था, ये खुद जलती थी, ये जलाने में आ जाती थी, लेकिन पानी दोनों को बुझा देता है। आप समझ पा रहे हो ना? आग को क्या करता है? बुझाता है। क्या बुझाता है? आग बुझाता है। तो इसके जो गुणधर्म है इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं। वही बात है, एक बन सकता है या एक से अधिक, तो एक से अधिक लिख देना। नए गुणधर्म, ये अंडरलाइन कीजिए, नए गुणधर्म यानी नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल लिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हिंदी में लिख देना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसा ही लिख देना। दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पानी बन जाता है। उसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चौथा क्वेश्चन जो है वो निपट गया। तो प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करना, वहां से आप क्रमानुसार पढ़ पाओगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसको भी हम अच्छे से समझेंगे पूरा, ताकि आपको याद हो सके। मैं इसी तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप लिख भी सको, अच्छे से याद भी कर सको। तो अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट पे जाना जरूर सीख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आप एक एक वीडियो अच्छे से डिटेल में लिख भी सको और उसको अच्छे से समझ भी सको। तो प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करो। और नोट्स के लिए मैंने आपको बताया ही है, अगर आप ये PDF फॉर्म में नोट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। मात्र 100 रुपीज़ में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये नोट्स में मेहनत हुई है, इसलिए फ्री में नहीं देना चाहता था। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो बच्चों से लेना चाहिए, नहीं तो बच्चे नोट्स की वैल्यू नहीं करेंगे। बहुत तेज, बहुत सरल भाषा और तेज मेहनत हुई है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में है, कोई उसमें एक पैसा नहीं लगेगा आपको, तो आप वो आसानी से देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।